हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो देन माय नेम इज़ सोनाली और मैं इस चैनल पे मोस्टली नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। नर्सिंग मीन्स अगर आप इंडिया में हो और कोई अदर कंट्री में हो और आपको यूके आके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो ये चैनल पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको यही टॉपिक से रिलेटेड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने मिलेंगे। So without wasting your time, let's start with the today's video topic. So today I'm going to talk about OET exam. मैंने OET के related already बहुत सारे videos मेरे channel पे बनाए हैं, but this video is not same like before videos. ये video में मैं आप सभी के साथ just जनरल बातों के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आप में से बहुत जन ने मैसेज किया था कि OET के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है और हमारे स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे वाइल वी आर प्रैक्टिसिंग, तो व्हाट वी कैन डू, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। देन आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको यूके आके एज ए रजिस्टर नर्स काम करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको आइदर OET देना है और IELTS देना है। तो आपने डिसाइड कर दिया है कि आपको OET ही देना है, तो आप सबको पता होगा कि OET का फीस जो है वो अराउंड 33,000 से लेके 36 to 37,000 तक के बीच में हो सकता है, डिपेंड ऑन द करेंसी रेट। तो इतना महंगा एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली टेंशन आएगा कि एक बार देंगे तो फेल हो गए तो क्या करें, वापस कैसे देंगे एग्ज़ाम। सभी लोग फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट यू ऑल, अगर आप सच में चाहते हो कि आपको जल्द से जल्द यूके जाके काम करना है एज ए रजिस्टर्ड नर्स, आपका ड्रीम फुलफिल करना है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम से मेरा मतलब यही है कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर ही लिया है कि आपको यूके जाके रजिस्टर नर्स काम करना है तो आप इंडिया में काम करके आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको सच में फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो और आपको ज़रूरत है और आप काम करते करते OET स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके पास इतना सेविंग है कि आप OET के लिए एग्ज़ाम के लिए क्लासेस लगा सकते हैं और आप प्रिपरेशन करके OET दे सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू गो फॉर ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा कि आप रेगुलर क्लास पे जाओगे और क्लास का टाइम्स रहता है यूजुअली इट विल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 और 9 o'clock टिल इवनिंग 4 o'clock। तो ये पूरे दिन में क्लासेस वाले क्या करते हैं, आपसे पूरा का पूरा जो चारों मॉड्यूल्स है OET का, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, वो सभी का प्रैक्टिस करा के लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने 2 मंथ भी अच्छे से क्लास किया तो आप 2 महीना कंटिन्यूसली एक्सेप्ट संडे, मोस्टली क्लासेस में संडे को छुट्टी देते हैं, तो एक्सेप्ट संडे आप एवरी डे चारों भी मॉड्यूल प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा एंड देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव द एग्ज़ाम। ऑफलाइन इसलिए मैं मोस्टली सबको सजेस्ट करती हूँ गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस, गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, वो लोग आपको कंसेप्ट और बेसिक तो समझा देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से आप लोग उतना स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करके रेगुलरली 4 मॉड्यूल्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसके वजह से जब आप एग्ज़ाम देते हो और फिर रिजल्ट फेल आता है, देन बहुत सारे जन आप में से ऐसे जो एक बार फेल होने के बाद उनका पूरा होप्स चला जाता है और वो सोचते कि मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी वापस एग्ज़ाम देने के लिए और मेरा तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा प्योर है, तो वो OET के बारे में, यूके आके काम करने के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको ऐसे नहीं करना है। इफ़ यू रियली वांट टू कम टू यूके एंड वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स, सबसे पहली बात है जो आपको एक्सेप्ट करना है कि आप ये कर सकते हो। OET सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे जन ने मराठी मीडियम से या हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी, बट वो मैटर नहीं करता है। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि ये वीडियो चैनल स्टार्ट करने के पीछे का मेरा मेन जो मोटो है वो वही है कि अगर आप फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं हो, इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो भी आपको ऐसे नहीं सोचना है कि आप यूके नहीं जा सकते, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आई ऑल्सो स्टडी फ्रॉम मराठी मीडियम स्कूल, बट स्टिल टुडे आई एम हियर इन यूके।
तो अगर मैं आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हो, सिर्फ आपको होप्स रखना है और 100% आपको मेहनत करना है, तभी ये पॉसिबल होगा। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ ओईटी के बारे में बता रही हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। इससे 2 बेनिफिट है। फर्स्टली आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। आप ऑनलाइन क्लास करोगे, आप उसके बीच में काम करते रहोगे, तो काम से आपको छुट्टी मिलेगी, 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा, तभी आप बैठोगे ओईटी पढ़ने के लिए। आप पहले ही इतना थके हुए रहोगे कि आपको फोकस करने में नहीं मिलेगा। ओईटी के लिए फोकस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना आपका स्कोर्स अच्छा आएगा। अगर आपका फोकस ही नहीं है बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड आफ्टर ड्यूटी, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप आपका 100% नहीं दे सकते। हाँ, अगर काम करते वक्त भी आप आपका 100% दे सकते हैं ओईटी के लिए, देन आई कैन रियली सजेस्ट गो फॉर दैट, क्योंकि वो अच्छा है, आपको सैलरी भी मिलता रहेगा, साथ में आपका ओईटी भी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप काम कर रहे हो और आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं हो रहा है, देन प्लीज़ 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 गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। उससे क्या होगा, मुझे पता है ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, बट अगर आप ये रिस्क ले रहे हो, दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट, आपके फ्यूचर के लिए ये अच्छा है। क्योंकि मैंने भी जॉब करते करते क्लासेस ज्वाइन किया था, बट मैंने भी 1 महीना भी क्लासेस कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। तो मुझे पता है मेरा 10,000 का क्लास की फ़ीस का वेस्ट हो गया था। तो आई वोंट सजेस्ट दैट टू यू ऑल, इसीलिए बोल रही हूँ। सेकेंड टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि नो, दिस टाइम आई हैव टू क्लियर माई ओईटी, मुझे पूरा करना ही है, मुझे यूके जाना ही है, तभी मैंने डिसाइड करके मैंने जॉब पे रिज़ाइन दिया था। और जैसे ही मैंने रिज़ाइन दिया, डोंट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली बुक फॉर योर क्लासेस, गो टू दैट प्लेस एंड गो फॉर ऑफलाइन क्लास एंड स्टडी वेल। सो ये तो हो गया ओईटी के बारे में, ओईटी के लिए आपको कैसे क्लासेस ज्वाइन करना है एंड ऑल। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। मतलब आपके दिमाग में तो है कि आपको अभी ओईटी देना है और यूके जाना है, बट थोड़ा टाइम है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट करो, फिर आप रिज़ाइन दोगे और फिर आप क्लासेस ज्वाइन करोगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अभी जो आपके पास जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, उसमें आपको इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगा उसके ऊपर फोकस करना है। तो वो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मुझे बहुत सारे जन का इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आता है कि हमारा स्कोर्स कम आ रहा है, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हमारा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ, फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंग्लिश। उसके लिए आपको जो करना है, आपको मोस्टली जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, जैसे कि आप जॉब पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस में हो, ऑटो में हो, तो आपको यूट्यूब ऑन करके जो टेड टॉक्स है वो सुनना है। टेड टॉक करके एक चैनल है, वहाँ पे विजिट करके आप उसमें जो इंग्लिश में वो लोग स्पीच देते हैं वो आपको सुनना है। इसके अलावा इफ़ यू एंजॉय वॉचिंग मूवीज़, तो आप इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हो। देन इंग्लिश सॉन्ग, घर पे आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आप बिज़ी वूमन हो और आपको बहुत काम रहता है घर पे, तो कुकिंग करते करते भी आप ज़ोर से इंग्लिश सॉन्ग्स लगा के प्ले कर सकते हो बैकग्राउंड में। तो इससे क्या होगा ना, आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड सुनाई देंगे, तो आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा और वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको सुनना पसंद नहीं है और इंग्लिश मूवी देखने के लिए आपको टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप फ्री टाइम है, आपको रीडिंग करना पसंद है, तो आप नॉवेल्स रीड कर सकते हो, या कोई भी स्टोरी बुक या फिर न्यूज़पेपर, जो भी आपको इंग्लिश के रिलेटेड कुछ भी इंग्लिश मटेरियल मिलेगा वो आप रीड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका रीडिंग इम्प्रूव होगा, आपको जल्दी जल्दी रीड करने का आदत हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओईटी रीडिंग। आपको जितना फास्ट स्पीड में आप रीड कर सकते हो वो आपको करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ओईटी रीडिंग में जो रीडिंग सेक्शन के दौरान आपको जो पढ़ना पड़ता है, तभी आपको ईजीली यू कैन रीड द पैसेज। सो ये हो गया लिसनिंग, रीडिंग। और स्पीकिंग के लिए मैं आप सभी को बता देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे बहुत जनों ने बोला कि स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करें, हमें तो पता ही नहीं है, कोई हमारे साथ इंग्लिश में बात करने के लिए है ही नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को,
अगर आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ इंग्लिश में बात करे, तो फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टूडेंट भी हो, अभी नर्सिंग पढ़ रहे हो और आपको पता है कि आपको बाद में यूके के लिए अप्लाई करना है, तो क्लासरूम में और आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इंग्लिश में बात कीजिए। अगर वो आज आपके ऊपर हंस भी रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, डोंट बॉदर अबाउट देम, ओके? क्योंकि आपको आपका करियर बनाना है। कल यही लोग जब आप यूके में आओगे और एज ए रजिस्टर नर्स काम करोगे, तो यही लोग आपकी वाह वाह करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, डोंट लूज़ योर होप्स। अगर आपके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं है, यू कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ट्राई टू प्रैक्टिस योर OET स्पीकिंग, कि कैसे बात करना है। यू योरसेल्फ कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ पेशेंट एंड द नर्स। मिरर में देख के आप कर सकते हैं। आप खुद से इंग्लिश में बात करके आपका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए, तो आपको समझेगा कि कहाँ पे आप लैकिंग हो, कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करना है। ये सब चीज़ें करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें करने के लिए प्रॉपर टाइम है आज से। अगर आज आप सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में जाके एज ए नर्स काम करना है, तो आज से आपको ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करना है। और जब भी आपको टाइम मिलेगा, जल्द से जल्द OET के लिए प्रॉपर कोचिंग क्लासेस लगाना है। और आई थिंक और एक बात है जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। बहुत जन ने मुझे मैसेज किया कि मैंने कहाँ से क्लासेस लिया है, तो पता नहीं आप में से कितने जन को पता है, बट आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं मुंबई में रहती हूँ, बट मैंने जब OET के लिए क्लासेस ढूंढना स्टार्ट किया था, तो मुंबई में मुझे कुछ ही क्लासेस है जो मुझे लगे थे कि जहाँ पे अच्छा पढ़ाते। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एकेडमी इन अंधेरी, एंड देन और एक दो क्लासेस मुझे समझे थे। बट जब मैंने वो क्लासेस के लिए कांटेक्ट किया उनसे रिगार्डिंग कोर्स ड्यूरेशन एंड ऑल, तो मुझे पता चला कि वो लोग सिर्फ हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लेते हैं, सैटरडे संडे ऑफ, और उसमें भी सिर्फ 2 से 4 घंटे का क्लासेस रहता है। एंड आई फील दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मी, क्योंकि मुझे OET के बारे में कुछ भी रफ आइडिया भी नहीं था और मैंने कुछ भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया था। तो तभी मैंने डिसाइड किया दैट आई विल नॉट गो फॉर क्लासेस इन मुंबई। एंड तभी कोविड का पीरियड चालू था, तो केरला में तभी लॉकडाउन था। मुझे इतना तो पता है कि केरला में बहुत सारे अच्छे क्लासेस हैं, बट तभी केरला में लॉकडाउन था। इसलिए मैंने फिर मैंगलोर में मेरे एक सीनियर ने सजेस्ट किया, मैंगलोर अजीनोरा में से मैंने मेरा OET क्लास कंप्लीट किया है। मैंने टोटल 2.5 मंथ्स का कोचिंग लिया था उनके पास से। तभी मैं हॉस्टल में रही थी। वहाँ पे बहुत सारे PG क्लासेस के नियर ही अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन शेयर विद यू ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मैंगलोर में नहीं करना है तो आई कैन सजेस्ट यू गो टू केरला। वहाँ पे बहुत सारे रेप्यूटेड क्लासेस है, लाइक बी गुड, देन अजीनोरा, देन केरला मेड सिटी इंटरनेशनल। ऐसे बहुत सारे अच्छे क्लासेस हैं, आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। उनके पास भी रहने के लिए नज़दीकी आपको PG वगैरह मिल जाएंगे, तो रहने की भी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया था, और फिर जैसे मैंने रिज़ाइन दिया, मेरा हॉस्पिटल से रिज़ाइन देने के बाद मैं ब्रिज कैंडी में काम करती थी। रिज़ाइनेशन के विदिन 10 डेज़ मैं तुरंत मैंगलोर जाके मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था फॉर 3 मंथ्स। बट उसमें से मैंने 2.5 मंथ कंटिन्यू क्लासेस किया है। बीच में मैंने वापस एक बार मुंबई भी आई थी गणपति फेस्टिवल के लिए। तो टोटल मेरा 2.5 मंथ्स का क्लासेस था। तो वही मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। वहाँ पे कैसे होता है, रेगुलरली क्लासेस रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम 9 to 4, और संडे ऑफ रहेगा। तो इससे क्या होता है ना, आप रेगुलरली बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग, राइटिंग। रेगुलरली आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, फिर आपको करेक्शन मिलेगा। तो मैं क्या करती थी, जैसे ही मुझे लेटर का करेक्शन मिलता था, मैं घर पे आके वो करेक्टेड लेटर वापस एक बुक में लिखती थी। तो मुझे अच्छे से रियलाइज़ होता था कि मेरा क्या क्या मिस्टेक हुआ है। तो आई कैन सजेस्ट यू ऑल टू डू दिस, गेट करेक्शन फ्रॉम योर ट्यूटर। आपके ट्यूटर से लेटर का करेक्शन करके लीजिए, और फिर वापस घर पे जाके आपको रीराइट करना है वो लेटर। स्पीकिंग में मैं आपको बता देती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो PG में रहती थी वहाँ पे मेरे साथ OET की स्टडी करने वाला कोई भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं क्लासेस से आती थी, आपको सिर्फ क्लासेस में पढ़ाई करना इज़ नॉट इनफ, आपको घर आके खुद से भी सेल्फ स्टडी करना है। तो मैं जब क्लासेस से PG में आती थी,
तभी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई यूज़ टू डू कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो अदर बैकग्राउंड से थे, बट फिर भी मैं उनको बोलती थी कि कैन यू प्लीज़ डू द रोल प्ले फॉर मी, लाइक मेरे लिए कैन यू प्लीज़ बी द पेशेंट फॉर मी एंड आई विल बी योर नर्स। मैं उनको बेसिक एग्जाम्पल दे देती थी कि OET स्पीकिंग में ऐसे ऐसे रोल प्ले होता है, सो कैन यू प्लीज़ टॉक विथ मी फॉर 5 मिनट्स, ऐसे बोल के मैं प्रैक्टिस करती थी। तो आई कैन सजेस्ट यू ऑल दैट यू कैन डू द सेम थिंग विद योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर फ्रेंड्स। उनको लेके आप स्पीकिंग का प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया। मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने का क्लास इज़ मोर देन इनफ। और अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो 2 महीने का क्लास आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा ओके है तो 3 महीने प्रॉपरली OET कोचिंग का क्लास करके आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा मुझे और जो क्वेश्चंस आते हैं वो है कि आई एम स्टडिंग OET करेंटली, बट मेरा जो स्कोर है वो बहुत कम आ रहा है। लाइक मुझे 25-24 स्कोर आ रहा है रीडिंग में, लिसनिंग में। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि जब आप क्लासेस में और खुद से भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो OET के लिए, कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करते हो और उसमें अगर आपका स्कोर कम आ रहा है लाइक 20-25, डोंट वरी अबाउट दैट स्कोर। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम से पहले तक कभी कभी स्कोर 24, 25, 26 आता था, बट उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि योर करंट स्कोर इज़ डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूल यू आर लाइक सॉल्विंग। कुछ क्लासेस में बहुत डिफ़िकल्ट मॉड्यूल्स है OET प्रैक्टिस के लिए, उसकी वजह से आपका स्कोर बहुत कम आ सकता है। कुछ मॉड्यूल्स इजी रहते हैं तो यू विल स्कोर मोर। तो इसके हिसाब से आप खुद को जज मत कीजिए कि मेरा स्कोर तो बहुत कम आ रहा है तो एग्ज़ाम में कैसे क्लियर होगा। एग्ज़ाम पास होने के लिए लाइक फॉर टू अचीव B ग्रेड यू हैव टू स्कोर 30, मिनिमम 30 इन ईच मॉड्यूल। तो अगर नहीं आ रहा है तो आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा भी स्कोर एग्ज़ाम तक कम ही आता था। इट ऑल डिपेंड ऑन द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे पे आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। एग्ज़ाम में आपका मॉड्यूल कैसे है, डिफ़िकल्ट है कि थोड़ा मीडियम डिफ़िकल्टीज़ है, उसके ऊपर आपका OET का फाइनल रिजल्ट एंड होगा। तो वही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि डोंट स्ट्रेस कि अभी आपको कम स्कोर आ रहा है। डेफिनेटली यू कैन स्कोर बेटर इन योर मेन OET एग्ज़ाम। सो ये तो मैं आपसे बात कर रही हूँ जो भी मुझे क्वेश्चन आते थे जनरली उसके ऊपर। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू OET, CBT और एनी प्रोसेस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Instagram ID मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर मेरे पास कुछ OET का लिसनिंग वर्ड्स है, OET लिसनिंग के लिए कुछ वर्ड्स है मेरे पास जो मैंने बोला था, उसके लिए मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आई वॉन्ट लिसनिंग वर्ड्स। तो सबको सेपरेटली सेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्यूटीज़ और जब भी मैं मैसेज देखूँगी तभी बहुत लेट हो रहा है रिप्लाई करने में। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट व्हाट आई कैन सजेस्ट यू ऑल इज़, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करोगे तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है जस्ट टू शेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट मटेरियल वॉट एवर आई हैव विथ मी। आई विल शेयर ऑल द मटेरियल ऑन दैट चैनल। सो प्लीज़ आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट चैनल बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक पे जाके यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन टेलीग्राम। तो वहाँ पे मैं आपको जो भी मेरे पास अभी तक मटेरियल है वो मैं सब शेयर करूँगी। तो किसी को भी मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली वो चैनल पे विजिट करके भी मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे जो भी मटेरियल है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मेरे पास OET का लिसनिंग और रीडिंग के लिए भी एक लिंक है, वहाँ पे भी बहुत सारे मटेरियल है। अगर आपको वो भी चाहिए तो मैंने वो चैनल पे ऑलरेडी लिंक शेयर किया है। सो यू कैन विजिट दैट चैनल और वो मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो। And apart from this, what I want to share, apart from this, if you have any doubt regarding OET CBT, you can definitely message me on Instagram or you can comment down in the comment box. And if you like this video and if you find this video is informative for you all, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. मेरे 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और thank you so much for supporting me. Soon I will be going to complete my 1000 subscribers family. So keep supporting me. Thanks for watching videos. Take care. Bye bye.